Hi, is your school English medium? क्या आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम है? डू स्टूडेंट्स टॉक इन इंग्लिश? क्या फिफ्थ क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स इंग्लिश में बात करते हैं? यस, नो, मे बी. डू यू वॉन्ट ऑल स्टूडेंट्स टू टॉक इन इंग्लिश? क्या आप चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स इंग्लिश में बात करने लगें? और कैसा रहे कि आपके स्कूल के सभी बच्चे फर्स्ट टू फिफ्थ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दें तो? Hello, my name is Ankur Saxena. I'm from Delhi. I'm a trader, a writer, and a motivator for last 15 years. During this tenure, I got to know value of English language and I discovered some different methods to teach spoken English. And today, I want to present one of the best concept for primary classes means up to 5th standard. The project is called Rocket Kids. ये प्रोजेक्ट प्राइमरी क्लास के लिए है. दिस प्रोजेक्ट इज फॉर प्राइमरी क्लासेस लाइक अप टू फिफ्थ स्टैंडर्ड ओनली. हमने एक ट्रेंड देखा है 8th 9th 10th 11th 12th क्लास के बाद बच्चा स्कूल से बाहर जाता है और कहीं ना कहीं एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश बोलना सीखने का कोर्स करता है. और वहाँ की सच्चाई ये है कि सिर्फ 20% स्टूडेंट्स को ही इंग्लिश बोलनी आती है. बट ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जिनका बच्चा कभी भी स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीखने के लिए नहीं जाता. वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो जब हमने उन टीचर्स, प्रिंसिपल्स, वहाँ के मैनेजमेंट से बात करी तो हमें कुछ ऐसे फैक्ट्स पता लगे जिसके बिहाफ पे हमने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया. इसमें हम स्टूडेंट्स को स्पोकन इंग्लिश सिखाएंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दे वुड स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश. पहले ही दिन से वो इंग्लिश में बातचीत करना शुरू कर देंगे. इट्स अ वेरी इजी मेथड टू टीच किड्स. ये किड्स को ध्यान में रख के बनाया गया. यूजुअली हमारे पास इंग्लिश स्पोकन के नाम पर एक ग्रामर होती है, ट्रांसलेशन होती है. बट ये आप भी अच्छे से जानते हैं, ट्रांसलेशन और ग्रामर से कभी इंग्लिश बोलनी नहीं आती. बहुत सारे ग्रामर और इंग्लिश के टीचर्स हैं, दे आर वेरी गुड एट ग्रामर, बट उनकी कॉन्वर्सिएशन उतनी अच्छी नहीं होती है. हम इसमें बच्चों को गेम्स टीच करते हैं इन इंग्लिश. वी टीच गेम्स इन इंग्लिश. बच्चों के लिए वो गेम है, बट हम लोग उन्हें इंग्लिश में कॉन्वर्सिएशन सिखा रहे हैं गेम के माध्यम से. राइट? लाइक हम कोई भी एक पर्टिकुलर वीक में डे रख लेते हैं, लाइक रूबी ट्यूसडे, पिंकी फ्राइडे. ओके, इस तरीके का कोई भी सैटरडे हम कोई भी एक डे फिक्स कर लेते हैं जिसमें हम उन बच्चों को गेम्स प्ले करते हैं. गेम्स हम इंग्लिश में सिखाते हैं. जस्ट इमेजिन आपके स्कूल का बच्चा स्कूल में गेम खेल के घर जाता है तो वो आस पड़ोस के बच्चों के साथ भी वही गेम प्ले करेगा. तो पहले वो बच्चा उन सभी को वो गेम समझाएगा, दैट इज़ इन इंग्लिश, और उसके बाद में इंग्लिश में गेम प्ले करेंगे. तो आपको नहीं लगता कि बाकी लोग जो आपके बच्चे को, आपके स्कूल के बच्चे को इंग्लिश में गेम प्ले करते हुए देखेंगे, वो नोटिस करेंगे? क्या वो बाद में पूछेंगे नहीं कि बेटा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? एंड बिलीव मी, सारा एडवर्टीजमेंट एक तरफ और माउथ पब्लिसिटी एक तरफ. मैं नहीं कहता, रिपोर्ट्स कहती हैं कि मैक्सिमम एडमिशंस हमारे पास माउथ पब्लिसिटी से आते हैं. सो वी वर्क ऑन दैट ऑल्सो. नेक्स्ट, इट्स अ फन लर्निंग मैथड. जी हाँ, इसमें हम बच्चों को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करते, उनके ऊपर बर्डन नहीं डालते हैं. इट्स फुल्ली लोडेड विथ फन एक्टिविटीज़. हम इसमें बच्चों को फन एक्टिविटीज़ के थ्रू ही टीच करते हैं बिकॉज दे आर किड्स. हम किड्स को टीच कर रहे हैं. राइट? इसमें सॉन्ग्स भी होते हैं, एक्टिविटीज़ भी होती हैं, गेम्स भी होते हैं, जिससे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं. वो इंग्लिश बोल रहे हैं बट बर्डन फ्री. नेक्स्ट, PTM can be done in English. Yeah, it's true. PTM can also be done in English. Just imagine
कि गेट पे पेरेंट्स आ रहे हैं पीटीएम वाले दिन और कुछ बच्चे पेरेंट्स का वेलकम करते हैं बट इन इंग्लिश। वो पेरेंट्स को रास्ता दिखाते हैं बट इन इंग्लिश। वो पेरेंट्स के साथ जो बच्चा आया है उसके साथ इंग्लिश में इंटरेक्शन करते हैं। आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स जब इस तरीके की एक्टिविटी को, एटमॉस्फेयर को देखेंगे तो वो स्टन रह जाएंगे, फ्लैबरगेस्टेड हो जाएंगे, इम्प्रेस्ड हो जाएंगे? क्योंकि हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश में बात करे। नाउ इस प्रोजेक्ट का स्कूल्स को कितना बेनिफिट होने वाला है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इट इंक्रीजेस द गुडविल ऑफ a school. Not only the students, parents, but also other parents will notice. आपके स्कूल की गुडविल बढ़ने वाली है. It will get increased. It increases number of admissions. सोचिए, माउथ पब्लिसिटी, जब हमारे स्कूल का बच्चा बाहर जाके इंग्लिश में टॉकिंग करता है, माउथ पब्लिसिटी होती है, लोग नोटिस करते हैं और हमारे पास नंबर ऑफ एडमिशंस इंक्रीज होते हैं. स्कूल विल गेट रिनाउंड. इन सभी एक्टिविटीज से रिनाउंड होता है. एटमोसफियर विल बी चेंज्ड. देखिए, दो तरीके के स्कूल्स होते हैं, एक छोटा स्कूल, एक बड़ा स्कूल. छोटा स्कूल हमेशा चाहता है मैं किसी भी तरीके से एक बड़ा बन जाऊं, तो एक तरीका ये हो सकता है. मगर जो बड़े स्कूल्स होते हैं वो चाहते हैं अपनी फैसिलिटीज़ को मेंटेन करना, अपनी डेकोरम को मेंटेन करना और साथ के साथ कुछ नया करना. इस प्रोजेक्ट से स्कूल का एटमॉस्फेयर में भी 100% चेंज आएगा एंड स्कूल गेट अ चांस टू डू समथिंग न्यू. एक नई चीज़ है जो स्कूल के लिए बहुत ही अच्छी है और मुझे लगता है कि ये हर एक स्कूल में इस तरीके का प्रोजेक्ट होना चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस. व्हाट पेरेंट्स वांट देयर चाइल्ड टू बी. पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा बने? सो नंबर वन, पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा इंग्लिश स्पीकर बन जाए. किसी भी तरीके से मेरा बच्चा इंग्लिश बोलना शुरू कर दे एंड आई वुड गेट वेरी मच हैप्पी. अब देखिए, हमारे टीचर्स सुबह से शाम तक जितना भी काम करते हैं वो किस लिए कर रहे हैं? सो दैट द पेरेंट्स शुड गेट सेटिस्फाइड. पेरेंट्स किसी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए एंड दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प यू आउट. पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन की बात करें तो उनको चाहिए कि मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाए. My word should be confident. Now let's talk about the confidence. अगर इंग्लिश बोलनी आती है then you are confident और इंग्लिश बोलनी नहीं आती then you are not confident. Makes no difference कि आपके कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, but it makes difference इंग्लिश बोलनी आती है. नंबर 3, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा इंटेलेक्चुअल हो जाए, यानी कि उसको लैंग्वेज की समझ हो जाए, जो कोई बोल रहा है उसको समझे, अकॉर्डिंगली आंसर दे. नो, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली द इंटेलेक्चुअल इज, बट मैं एक एग्जाम्पल देके ज़रूर आपको बताना चाहूँगा. कई बार हमारे घर पे कुछ रिलेटिव्स आते हैं और वो बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते हैं इन इंग्लिश. व्हाट इज़ योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, व्हाट इज़ योर टीचर्स नेम, व्हाट इज़ योर स्कूल नेम. ये सब हम लोगों ने अपने बच्चे को सिखाया हुआ होता है स्कूल में, तो वो इन सब के आंसर बहुत ईजीली दे देता है. बट जहां वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कुछ नया, कुछ अलग हटके आंसर देता है तो सब लोग नोटिस करेंगे. बट ऐसा होता नहीं है. इनफैक्ट जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एक हटके क्वेश्चन पूछ लेते हैं. यू नो बच्चा क्या आंसर देता है? बच्चा आंसर देता है, मेरी मैम ने अभी सिखाया ही नहीं. दिस इज ट्रू. अब जब हम बच्चे को सिखाने लगेंगे तो वो एक्स्ट्रा आंसर देगा, एक की जगह शायद दो भी दे सकता है. पेरेंट्स नंबर 4 पे क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल को लव करने लगे. लाइक मेरे को पुश ना करना पड़े अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए. ही शुड स्टार्ट लविंग स्कूल. तो यहाँ पे क्योंकि हम फन बेस्ड लर्निंग करा रहे हैं, एक्टिविटीज करा रहे हैं, तो बच्चा स्टार्ट करता है स्कूल को लर्न करना एंड ही वांट्स टू कम टू द स्कूल. नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई बुक. माई बुक नेम इज रॉकेट किड्स. Actually, I am not here to sell the book. This presentation is not to sell any book. This presentation is regarding a concept. मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपको. Like, let's start with this. Page number 1. First chapter is greetings का. Hi, my name is Sri. Hello, my name is Daksh. Nice to meet you. Same here. Good morning, good evening, good afternoon, good night.
बहुत ईजी चैप्टर है, सब बच्चों को आता है पहले से, फिर भी हमने दिया है रीज़न। द रीज़न इज़ हम चाहते हैं हमारा बच्चा बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करे। इट्स अ फाउंडेशन बुक, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करे, उसे लगना चाहिए ये तो मुझे पहले से ही आता है। लेट्स जंप टू द पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे हम बच्चे को आई थिंक बोलना सिखा रहे हैं। आई थिंक इट इज़ मॉर्निंग, आई थिंक इट इज़ इवनिंग, आई थिंक इट इज़ नाइट, आई थिंक इट इज़ आफ्टरनून एंड सो ऑन। अब हम टीचर्स को सिखाते हैं कि हर किसी के पास सेल फोन होता है, आप अपना सेल फोन दिखाइए क्लास में, बच्चों से कहिए एमआई का भी आता है, वीवो का भी आता है, ओप्पो का भी आता है, आईफोन भी आता है। बच्चों, आपको कौन सा लगता है, व्हाट डू यू थिंक? तो कोई बोलेगा वीवो का है, कोई बोलेगा एप्पल का है। तो हम कहते हैं नो नो, नॉट लाइक दिस, आपको ऐसे नहीं बताना। आपको बताना है आई थिंक इट इज एप्पल फोन, आई थिंक इट इज वीवो फोन। अब वो कंप्लीट सेंटेंस बताने स्टार्ट करते हैं। दिस इज व्हाट वी वांट। फिर हम यही नहीं रुकते, हम टीचर से कहते हैं क्लासरूम में फैन भी होते हैं, बच्चों को बताइए बजाज का भी आता है, खितान का भी आता है, उषा का भी आता है, आपको कौन सा लगता है? अब वो जैसे ही बोले नोटिस करिए, उन्हें बोलना है ऐसे, आई थिंक इट इज बजाज फैन, आई थिंक इट इज खितान फैन एंड सो ऑन। हम बहुत सारी चीज़ दिखाते हैं, एक बुक निकालते हैं और पूछते हैं बच्चों बताओ आपको क्या लगता है कौन सी बुक होगी? तो वो एक बच्चा बोलता है आई थिंक इट इज इंग्लिश बुक, दूसरा बोलेगा आई थिंक इट इज हिंदी बुक। हम उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, नॉट हिंदी टू इंग्लिश, बट वो देख रहे हैं और वो स्पीक कर रहे हैं, यानी कि वो लैंग्वेज को डायरेक्टली फील कर पा रहे हैं, सी कर पा रहे हैं और इंग्लिश में सोच पा रहे हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कुछ बच्चे शाम को सो के उठते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि मॉर्निंग हो रही है कि इवनिंग। कैसा रहे कि बच्चा सो के उठे और तुरंत उसके मुंह से निकले आई थिंक इट इज मॉर्निंग, नहीं नहीं आई थिंक इट इज इवनिंग, कितना अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ हम कुछ वर्ड मीनिंग्स बच्चों को टीच कर रहे हैं यहाँ पे। इसी के साथ साथ बहुत ही ईजी एक्सरसाइज, सब कुछ बहुत ईजी, क्योंकि हमें प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना है बच्चों के ऊपर। दे शुड थिंक कि वाओ इट्स वेरी नाइस, हम तो हमेशा से ऐसे ही चाहते थे। इसी के साथ कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे नेक्स्ट नंबर 2 के अंदर हम कमांड्स टीच कर रहे हैं, राइट। हमारे बच्चों को कुछ कमांड्स आती हैं बट हम बहुत सारी कमांड्स यहाँ पे टीच कर रहे हैं। इसी तरीके से हम सेकंड चैप्टर के अंदर उनसे परमिशंस लेना सिखा रहे हैं। ऑल्दो हमारे सभी स्टूडेंट्स को मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू टॉयलेट, ये सब आता है, बट कैसा रहे कि हमारे स्टूडेंट घर में अपनी मम्मा से कहे मम्मा मे आई वॉच टीवी, मे आई यूज योर सेल फोन। मम्मा को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, इट मेक्स नो डिफरेंस, बट खुशी कितनी होती है बॉस। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। एक बच्चा अपने मामा के यहाँ गया, अपने मामा से कहता है मामा मे आई सी योर सेल फोन, मे आई यूज योर सेल फोन, मे आई वॉच टीवी, मे आई वॉच कार्टून। तो सर हमारा काम तो हो गया ना। दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू टीच ईच एंड एवरी चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 कंडीशंस, इसमें एक गेम है, वी टीच द गेम, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, दे लव टू प्ले दिस गेम। और इसमें अब हम आई डोंट थिंक बोलना सिखा रहे हैं उन्हें। आई डोंट थिंक दैट शी इज हैप्पी, अभी तक आई थिंक था, अब पिछली वाली क्लास से कनेक्ट कर देते हैं आई थिंक और आई डोंट थिंक ऑल टुगेदर। इसी तरीके से हम सारी क्लासेस को, ऑल चैप्टर्स हम लोग यहाँ पे टीच कर रहे हैं। सो बहुत सारे प्रिंसिपल्स और टीचर्स से बात करने के बाद एक बात तो मैं कह सकता हूँ, ये बुक आपके स्कूल की रिक्वायरमेंट है, आपके स्कूल में ये बुक होनी चाहिए। इस बुक का सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसमें कहीं भी आपको हिंदी लिखी हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि ये ट्रांसलेशन की बुक नहीं है। देखिए, हज़ारों किताबें मार्केट में अवेलेबल होती हैं। एक टाइम था कि हर किसी के घर के अंदर एक रैपिडेक्स नाम की बुक हुआ करती थी, शायद आपके भी घर में कभी हुई होगी। बट द क्वेश्चन अराइजेस, क्या उस बुक से इंग्लिश बोलना आ गया था? आंसर इज नो, क्योंकि बुक हमें कुछ टीच नहीं करती है, हमें टीच करते हैं टीचर्स। अगर टीचर्स के पास सही अप्रोचेस हैं, सही तरीका है, सही कॉन्सेप्ट है, तो वो हर एक स्टूडेंट को टीच कर सकते हैं। सो मैं आपसे लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, आई एम नॉट हियर टू सेल एनी बुक, आई एम सेलिंग अ कॉन्सेप्ट, और ये आपके स्कूल की रिक्वायरमेंट है।
सो थैंक यू।